आईटीबीपी। आईटीबीपी, इसका पूरा नाम पता होगा सब लोगों को, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसका भी जो गठन है वो भारत चीन विवाद के साथ ही इसका हुआ था। तो सीआरपीएफ कानून जो है, सीआरपीएफ कानून 1962, इसके अंतर्गत भारत चीन और भारत का युद्ध ठीक है, के परिणाम स्वरूप इसका गठन किया गया है। तो जब भी इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे तो एक आप लोगों को जो चैप्टर है वो पढ़ना चाहिए, और वो है भारत का चीन के साथ संबंध। इसको बड़े डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। दूसरा चैप्टर है भारत का पाकिस्तान के साथ, और तब तीसरा है भारत का नेपाल के साथ, चौथा है भारत का बर्मा के साथ, पांचवा है भारत का बांग्लादेश के साथ। इन 5 देशों के साथ जो हमारे संबंध है इसको पढ़ना चाहिए। इसके पढ़ने से मैंने पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए कि वो स्थितियां क्या थी, कैसे था, क्या क्या हुआ। तो इससे क्या होना, एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा इसमें क्लियर हो जाता है। तो अक्सर ये बातें आएगा कि चीन भारत के युद्ध के परिणाम से कौन कौन सा बल का गठन किया गया, उसके क्या हालात हैं, ठीक है। अब आईटीबीपी का जो मुख्य जो कार्य है, वो कार्य क्या है इसका? सर ये सीआरपीएफ कानून 1962। क्या पूछ रहे हो? ये सीआरपीएफ कानून 1962 ये क्या है? ये कानून का नाम है। सीआरपीएफ जो एक्ट है, ठीक है, तो इंडियन पेनल कोड में ये इसका चर्चा है ये एक्ट का। उसी के तहत 19 भारत चीन जो युद्ध हुआ था तो उसमें ये गठन किया गया था। सीआरपीएफ के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट है ये, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट है ये 1962। इसका नाम ही याद रखना आप लोग। और इसको काम दिया कि जो उत्तर पूर्व में सीमा है, मतलब उत्तर पूर्व में जो सीमा है उसका निगरानी करना, तिब्बत से लगा हुआ निगरानी करना। इसके बाद सुरक्षा करना, और सीमा पर जो तनाव होता है अक्सर चीन के साथ, तो वैसे में कोई हिंसा न हो तो उस हिंसा के लिए भी तैयार रहना कि अगर कहीं पे भी लगा कि चीजें गड़बड़ हो रही है तो तालमेल बैठाना है आपका काम। दूसरा है वहां के जो लोग हैं, सीमा क्षेत्र में जो लोग हैं, सीमा क्षेत्र में जो लोग हैं उनमें सुरक्षा का भाव पैदा करना, उनमें सुरक्षा का भाव पैदा करना कि वो सुरक्षित है। तो ये तो फोर्स का काम यही होता है, एक तो नागरिक और दूसरा हो गया सामरिक, ठीक है ना। इसके अलावा जो सीमा पार जो आना जाना लोगों का है, क्योंकि बॉर्डर हमारा क्या है, खुला हुआ है, और खुले बॉर्डर में लोगों का जो आवागमन है बड़े आसानी से हो जाता है। और वैसे उस, ठीक है ना, में क्या होता है, कई तरह के क्राइम को पैदा करता है। तो सीमा पर जो आवागमन है उस आवागमन के ऊपर ध्यान रखना, जो गैर कानूनी गतिविधि है या जो अपराध है उस अपराध के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, ये भी काम होता है। तो यहां पे एक लाइन और पॉइंट ऐड कर सकते हो
सीमा पार घुसपैठ, अपराध या तस्करी हो गए। इंडिया डोकलाम में भी भिड़ा, चीन के साथ इंडिया गलवान में भी भिड़ा, चीन के साथ तनाव अरुणाचल प्रदेश में भी है, सिक्किम के क्षेत्रों में भी है, और कई सारे छोटे मोटे विवाद हैं, जैसे अक्साई चीन को लेकर के हैं, जैसे पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, उस कश्मीर में जो पाकिस्तान ने उसे वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए जो रास्ता दिया हुआ है, वो भी हमारे लिए इश्यूज है, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या है कि हम अगर हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जा करते हैं तो हमें चीन से भी उलझना पड़ेगा। तो वैसे में क्या होता है कि जब आप जाओ रीस्टोर करने के लिए जो भी आप क्षेत्र खोए हो, जो कभी कभी उसके घुसपैठ के कारण वो हमारे क्षेत्रों में आ जाता है और फिर हमें उसे धकेलना पड़ता है, तो ये रीस्टोर करना, अपने सीमाओं को सुरक्षित करना और एक इंच भी दुश्मन के हवाले न होने देना, ये भी इन जवानों का काम होता है। अपने क्षेत्र तथा सीमा को अक्षुण्ण बनाए रखना। अब है कि इस फोर्स का आईटीबीपी का अन्य योगदान क्या है। देखो, आईटीबीपी में जो भी लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जरा सा अंदाजा करो, तिब्बत को दुनिया का छत भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ऊंचा जगह पे है। और तिब्बत के बाद जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसी में केटू भी हमारा है, माउंट एवरेस्ट के यहाँ पे है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है केटू, और वो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो वो दोनों क्षेत्र क्या है ना, काफी ऊंचा है, और यही वजह है कि हम सियाचिन वाले जो क्षेत्र है, तो हम सियाचिन में क्या चाहते हैं, हम अपना जो है धाक या दबदबा जो हम बनाए हुए हैं। तो हमारा जो मंशा ये होता है कि हमारा क्षेत्र किसी भी कीमत पर वो चीन के कब्जा में नहीं जाए, या हम चाइना का निगरानी कर सके, या हम पाकिस्तान की गतिविधियों पर निगरानी कर सके। तो हमारा ये भी एक कर्तव्य है। अब है कि आईटीबीपी के जो जवान हैं, इनको जो क्या क्या इनका अपना जो उपलब्धि रहा है, तो आईटीबीपी का जो उपलब्धि इंडिया में, वो समझ लो कि क्या क्या रहा है। पहला, ऐसे फैक्ट करके एक एक करके लिख सकते हो आप लोग। जहां भी शांति दूत के रूप में, दूत मतलब फोर्स का लो, मतलब पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं अंग्रेजी। कहां पे किया गया, तो बोस्निया में किया गया है, कंबोडिया इसे भेजा गया है, याद रखना आप लोग, कंबोडिया इसे भेजा गया है। इसके अलावा नामीबिया में इसे भेजा गया है, जो नामीबिया है, तो यहां भी इसे, ठीक है ना, पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर, पीस कीपिंग ऑपरेशन अभियान को चलाने के लिए, शांति अभियान को चलाने के लिए शांति दूत के रूप में, शांति बल के रूप में यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में इसे भेजा गया है। तो एक इसका ये बहुत बड़ा सफलता है। दूसरा, हम लोग जाते हैं वहां पे मानसरोवर की यात्रा करते हैं, ठीक है। तो मानसरोवर की यात्रा जो भारत करता है, तो 1981 से ही जो भी लोग भारतीय जाते हैं उनके साथ संवाद करना, उनको चिकित्सा की सुविधा देना, उनको सुरक्षा देना और अन्य प्रकार की जो भी मदद है वो सारे मदद करना। और ये काम ये जो आईटीबीपी के जवान है ये 1981 से कर रहा है। ये तो ये इसको याद रखोगे। तीसरा, यहाँ पे हिमालय क्षेत्र में, जो हिमालय क्षेत्र में अक्सर क्या होता है ना, अभी मैं देख रहा था कि जो बर्फ है वो टूट रहा था,
तो जब बर्फ टूटता है या कोई भी एवलांचेज आता है, तो वैसे में जो आम लोग हैं या सीमा किनारे जो सड़क निर्माण का काम हो रहा है या कोई भी गतिविधि जो हो रहा है हमारी तरफ से, कोई हम लॉजिस्टिक बना रहे हो, तो वैसे में लोगों को मदद करना, उन एवलांचेज से बचाना, आपदा की स्थिति में सीमावर्ती लोगों को सहायता प्रदान करना, ठीक है, और अपने जिस मिशन के लिए उनको वहां पे डिप्लॉय किया गया है उस मिशन से कभी पीछे नहीं हटना, चाहे ठंड कितनी ही पड़ जाए, चाहे वो गल के मर जाए, चाहे जो भी हो। जो बेसिक सुविधा है आज हम पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे पास आज संचार का बेहतर साधन है, लेकिन पहले न संचार था पहले और न वो हेलीकॉप्टर था। तो कई दफा ये होता था कि महीनों महीनों का जो राशन है वो हम एक बार में ले जाते थे ट्रक के द्वारा या किसी हवाई जहाज के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन महीनों महीनों संचार, ठीक है ना, संसाधन नहीं जा पाता था। और वैसे में भी वो जवान हिले नहीं, टिके रहे और देश की सुरक्षा में अपने आप को, खुद को खपा दिया, खुद को मिटा दिया, और आज भी वो एकजुटता के साथ वहां पे बने हुए। तो याद रखना यहाँ पे, ठीक है ना, हिमालय क्षेत्र में कोई भी आपदा आता है तब यही सेना सबसे पहले सक्रिय होता है और राहत बचाव के कार्य को अंजाम देता है, और राहत बचाव को अंजाम देता है हुआ था। तो कोरोना में भी जो आईटीबीपी का जो जवान है, ये न सिर्फ देश के भीतर बल्कि दुनिया के भी कई अन्य हिस्सों में इनके द्वारा कई दूसरे देशों के लोगों को भी मदद किया गया है। तो ये कोविड में इनका जो योगदान रहा बहुत ही अहम योगदान रहा है। तो याद रखना, कोरोना में देश के भीतर तथा बाहर इसने जो क्वारंटीन जो बेड है, अस्पताल है, ठीक है ना, सहायता किया है ये तो हमने तो कोविड में ही देखा था कि चाहे देश का पुलिस हो, देश के डॉक्टर्स हो, देश के जो सफाई कर्मी हैं और जो सेना है और सरकार भी, इन 5 लोगों का जो योगदान है, पहली बार मैं भी दिल से रिस्पेक्ट किया। सेना को तो हम लोग आमतौर से करते ही आ रहे थे, लेकिन नेताओं के विषय में हमारा नजरिया बिल्कुल बदला हुआ था। मोदी जी के समय में हमने एक चीज देखा है कि कोविड के टाइम में कई सारे जो राजनेताओं था, उनका जो भूमिका था बहुत ही अच्छा रहा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का हो, ठीक है, मतलब कई राज्यों में, मैं किसी एक राज्य की बात नहीं करूंगा, लगभग कई राज्यों में और सभी जगह के जो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो अपने अपने यहाँ ये सक्रिय रूप से रहे। कुछ लोग सिर्फ राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे, कुछ लोग हकीकत में सक्रिय रहे। मैं हर एक का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। सब लोग अपने अपने हिसाब से लोगों ने मदद किया, धन्यवाद सबको। दूसरा, अगर हम देखें यहाँ पे सेना का योगदान बहुत अहम रहा था, पुलिस का योगदान बहुत अहम रहा था, डॉक्टर का योगदान बहुत अहम रहा था, सफाई कर्मी का योगदान है बहुत अहम और सराहनीय और सम्मानीय रहा था, ठीक है। कोई पीछे नहीं हटा है। देश लोग केवल घबराए हुए थे और जो ऑर्गेनाइज जो क्रिमिनल्स था वो तभी भी, ठीक है ना, जो संगठित अपराधी था वो तभी भी क्राइम कर ही रहा था। और क्राइम का आलम कोरोना के टाइम में तो ये बढ़ गया और
एक रिपोर्ट आया था अभी योजना में, फरवरी का जो इशू था योजना का, मतलब लास्ट ईयर का, मतलब 2022 वाला जो फरवरी या उसमें एक आया था नारी शक्ति करके, योजना का नाम था नारी शक्ति। और उसमें चर्चा दिया था कि जब महिलाओं पे जो क्राइम है क्यों बढ़ गए कोविड के टाइम में, और कोविड के लास्ट में, शुरू में तो नहीं, पर सेकेंड कोविड के मध्य में आते आते जो महिलाओं के ऊपर जो क्राइम है वो क्राइम बढ़ गया था। वजह उसके साथ थे जो घर की जरूरतें हैं वो पुरुष पूरा करने में अक्षम हो गया था, लोगों का जॉब छूट गया, लोगों के रोजगार छूट गए। और अब तो हाल ये है कि दुनिया को रोजगार देने वाला बिल गेट्स ने तय किया है कि दुनिया भर में 10,000 अपने कर्मियों को वो हटाने जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट से। तो 10,000 जो इंजीनियर्स होंगे वो कहां किस जॉब में जाएगा? जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी सबने जॉब देना बंद कर दिया, जो थे भी उसमें छटनी किया, सरकार भर्ती निकालना बंद कर दिया, छोटे जो रोजगार थे वो रोजगार नष्ट हो गए लोगों के। और वैसे में कई तरह का जो क्राइम है वो बढ़ा है। और आने वाले समय में मैं उम्मीद अभी भी यही कर रहा हूं कि अभी अगला 4-5 साल तक ये क्राइम और बढ़ेगा, ये क्राइम घटेगा नहीं और बढ़ेगा। वो क्राइम का स्वरूप चाहे जो हो सकता है वो महिलाओं पे क्राइम ना हो, वो कहीं और क्राइम हो, किसी और रूप में हो। और अब तो खैर कई जगहों पे लोग स्वेच्छा से, मजबूरी से कई अपने आप को गलत कार्यों में फंसा लिए हैं। तो उनमें उस व्यक्ति का दोष नहीं है, ये हालात का दोष है कि भाई व्यक्ति, इसलिए मैं कहता हूं अक्सर कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है, हालात जो होती है उनको मजबूर कर देता है कि वो गलत करे या गलत बने।